बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान सदीक और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सब्लिमेशन। सबसे पहले इसकी डिफाइन देख लेते हैं। सब्लिमेशन क्या होती है? सब्लिमेशन इज द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस या वेपर्स। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस या फिर वेपर, किसी भी सॉलिड का गैस के अंदर डायरेक्ट तब्दील होना, यानी डायरेक्ट वेपर के अंदर तब्दील हो जाना, तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। यानी कि अब सॉलिड जो है वो डायरेक्ट वेपर में जाएगा, दरमियान में वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड जो सॉलिड फॉर्म में होगी, अगर हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे, रूम टेम्परेचर पर रख देंगे तो ये गैशियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगी, यानी इसके वेपर्स बन जाएंगे। इसके बाद एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 होगी हमारे पास, डिसअपेरेंस ऑफ नेफ्थलीन balls। नेफ्थलीन balls, नेफ्थलीन balls जो होती हैं, इनका गायब हो जाना, इनका ख़त्म हो जाना, ये भी क्या है? सब्लिमेशन की एग्जांपल है। अब नेफ्थलीन balls जो होती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं और इसका काम ये है, इसको वूलन क्लॉथ्स के अंदर इंसेक्ट्स को भगाने के लिए, वहाँ से उनको दूर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दें ऊपर एटमॉस्फेयर में, तो ये वेपर्स के अंदर तब्दील हो जाती हैं। इसके बाद एक और फिनोमेना होता है हमारे पास, प्रोसेस होता है डेपोजिशन। डेपोजिशन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू सॉलिड। गैस का सॉलिड के अंदर तब्दील होने का जो प्रोसेस होगा उसको हम डेपोजिशन कहते हैं। और इसमें जो गैस है वो डायरेक्टली सॉलिड में जाएगी, बजाय इसके कि वो पहले लिक्विड में जाए फिर सॉलिड में जाए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली ये गैस जो है वो गैस डायरेक्टली सॉलिड के अंदर कन्वर्ट होगी। तो डेपोजिशन जो है ये रिवर्स प्रोसेस होता है सब्लिमेशन का, रिवर्स टू द सब्लिमेशन। इसकी एग्जांपल हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट इन विंटर। सर्दियों के मौसम में जो ठंड पड़ती है, सर्दी पड़ती है, तो उसकी रीज़न यही वाला प्रोसेस होता है डेपोजिशन का, क्योंकि उसमें गैस वेपर जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं और वो सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाते हैं, जिस वजह से ठंड महसूस होना शुरू होती है। नेक्स्ट हमारे पास सब्लिमेशन की कुछ एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस ऑफ सब्लिमेशन, तो नंबर 1 है इस हमारे पास सॉलिड एयर फ्रेशनर। अब सॉलिड एयर फ्रेशनर जो है ये भी इसी उसूल पे काम कर रहा होता है, इसमें सब्लिमेशन का प्रोसेस ही हो रहा होता है। होता ये है कि सॉलिड एयर फ्रेशनर में एक सेंटेड सब्सटेंस होती है, यानी खुशबूदार एक सब्सटेंस होगी, सेंटेड सब्सटेंस। ये जो सेंटेड सब्सटेंस होती है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है, और जब उसमें सब्लिमेशन होगी तो वो तब्दील हो जाएगी
गैस के अंदर, और उससे क्या होगा कि वो उसकी स्मेल जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये जो सेंटेड सब्सटेंस होती है ये टेम्परेचर देने से भी वेपर्स में जा सकती है और टेम्परेचर के अलावा भी ये वेपर के अंदर तब्दील हो सकती है। तो जब इसको सेंटेड सब्सटेंस को ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज किया जाता है तो उससे क्या होता है कि उसके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो सॉलिड स्टेट से बाहर निकल आते हैं, यानी उनमें इतनी अटैक जो फोर्स ऐसे होती है कि वो सॉलिड की अट्रैक्टिव फोर्स से डोमिनेट कर जाती है और सॉलिड पार्टिकल तब्दील हो जाते हैं वेपर्स के अंदर, और उसे स्वीट जो है वो स्मेल प्रोड्यूस होती है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल एप्लीकेशन है सब्लिमेशन प्रिंट। सब्लिमेशन प्रिंटिंग। सब्लिमेशन को यूज़ किया जाता है और किसी भी मटेरियल या फैब्रिक के ऊपर इसको डिज़ाइन को प्रिंट किया जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। इसमें बेसिकली दो चीज़ें यूज होती हैं, इंक और इसके अलावा साथ इसको हीट को भी यूज़ किया जाता है। अब होता क्या है, फर्स्ट स्टेप इसका ये होता है कि पहले एक पेपर के ऊपर इंक को यूज़ करके एक डिज़ाइन बनाया जाता है, और वो जो इंक होती है ये परमानेंट इंक होती है, यानी यहाँ से ये फेड अप नहीं होती, मिटती नहीं है। तो उससे क्या होता है, यानी फर्स्ट स्टेप में ये होगा, पेपर के ऊपर एक डिज़ाइन बना लिया गया और उसके बाद क्या होगा कि वो जो डिज़ाइन है इंक का, इंक जो है तब्दील हो जाती है गैस के वेपर्स के अंदर, और उसको फिर जो मटेरियल होगा या जो फैब्रिक होगा उसके ऊपर उसका नक्शा बना लिया जाता है, उसके ऊपर प्रिंट कर लिया जाता है। अब यहाँ पे हीट का काम ये होता है कि चाहे कोई फैब्रिक है या कोई मटेरियल मेटल है कोई भी है, तो वो उसके पोर्स को खोलने के लिए हीट को यूज़ किया जाता है, और इसके बाद क्या होता है कि वो उसका प्रिंट ऊपर बना दिया जाता है। तो इस टेक्निक के कुछ यूजेस भी हैं, जैसे कि डिज़ाइन ऑन टी शर्ट्स के ऊपर जो भी प्रिंटिंग की जाती है, जो लिखाई की जाती है, वो भी इसी प्रोसेस के तहत की जाती है, या सिरामिक्स वगैरह के ऊपर जो नक्श बनाए जाते हैं, या इसके अलावा वुड वगैरह के ऊपर जो नक्श बनाए जाते हैं, तो ये सारे इसी प्रोसेस को यूज़ करके बनाए जाते हैं।